सो वेलकम एवरीवन। और आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, अगर हम डीपली इस बारे में बात करें ना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही डीप थॉट है। मतलब डीप थॉट इन द सेंस कि हर चीज का अगर हम छोटे छोटे चीज पे ध्यान दें तो काफी मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। और आपके लिए उतना अभी इम्पोर्टेंट ये जानना नहीं है उतना डीपली, मतलब इसको इम्पोर्टेंट है जानना बट उतना डीप जानना नहीं है, ठीक है। खैर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में मतलब जैसे कोई भी लॉ बनता है, कोई भी लॉ पास होता है, कैसे बनता है, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती हैं, गवर्नमेंट कैसे मतलब काम करती है, ये समझना जरूरी है आपको। पहले मैंने बस इसको इसमें ध्यान से समझिएगा। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो जो नाम और जो जो चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उतने ही का रोल सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उसमें बहुत फर्दर लोग इंटरकनेक्टेड जरूर हैं, पर उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का आपको जनरल सुना रहते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। जुडिशियरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप उसको ले लीजिए। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है वो समझिए। सबसे पहले होता है लेजिस्लेटिव। जैसे कोई लॉ अगर पास कराना है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 तलाक आया, नियम आया, तो लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, वन हु लेजिस्लेट्स, वो क्या करते हैं लेजिस्लेटिव, वो जो है आइडियाज और जो थॉट वो पूरा कैलकुलेट करके सर्वे लेके पता करता है कि हमें ऐसा कुछ नियम लोगों के बेनिफिट के लिए बनाना पड़ेगा। ये लेजिस्लेटिव का काम है। एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको फिर फर्दर आगे वो काम उसको मतलब ये लोग अपना डिसीजन ये सब कर दे, लेकिन आगे उसको पूरा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। थर्ड पार्ट है आपका जुडिशियरी। जुडिशियरी होता है न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें, राइट। ये तीनों तो फंक्शन करते हैं और इसी तीनों के अंदर और सारे लोग कहीं ना कहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट में क्या है, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा का जनरली हेड अगर आप बोले तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पहले तो है ही। मतलब प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ज्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आप समझ ले। प्रेसिडेंट का एक अपना अलग रोल है। आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि इससे बड़ा ये है उससे बड़ा ये है, ऐसा सोचना बेकार है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा बनाया गया है कि कोई किसी से बड़ा है ही नहीं, ठीक है ना। हर कोई एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड आप कह लीजिए। मैं ये बोल नहीं सकता कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकते हैं कि मेरे पास किसी से ज्यादा जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं जो मन में चाहूं वो मैं नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी हैं। यही तो डेमोक्रेसी का सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। अब ये राज्यसभा जो होता है ये परमानेंट बॉडी होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं जनरली परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसके इलेक्शन और उतना डीपली आपको उसमें अभी नहीं जाना है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें आगे, तो पार्लियामेंट का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि पार्लियामेंट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बिना पार्लियामेंट के लॉ या कुछ भी पास नहीं हो सकता। उसका इंपॉर्टेंस है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो चाहे पब्लिक जो भी, मतलब हर कोई इधर से इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, समझ रहे आप। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम पावर्स की बात करें तो लोकसभा का जितना भी मनी से रिलेटेड चीजें होती हैं, मनी पैसे से जितना फाइनेंशियल इशू है सब लोकसभा के अंदर है। और जिसके पास अगर लोकसभा का पूरा बहुमत है, मेजोरिटी है, तो कोई भी लॉ पास करा सकता है। प्रेसिडेंट के पास लॉ जब कुछ बनता है तो जरूर जाता है, तो एक बार जब उसके पास जाता है तो प्रेसिडेंट जो है एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वो चाहे तो दोबारा भेज सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस लाए। अगर पूरा का पूरा बहुमत पार्लियामेंट में है तो ठीक है, तो इनके पास गया तो बोलेंगे चलो इसमें कुछ सुधार कर लो। लेकिन अगर फिर से दोबारा बिना सुधार किए भी भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को पास करना होगा, वैसा नियम ही है। अगर मेजोरिटी से पास हो चुका है तो जनरली 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट को वहां पे फॉर्मल मतलब उनका एक नेचर है, उसका कुछ नहीं है वहां पे काम, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा काम, किसी भी जुडिशियरी में जैसे किसी को अगर फांसी की सजा हुई है तो प्रेसिडेंट उनको माफ कर सकते हैं। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है और किसी के पास नहीं। फांसी की सजा अगर हो भी चुके हैं ना तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकते हैं,
ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। हालांकि इतना कहना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ पावर जब है, चाहे तो बिल्कुल माफ कर सकते हैं, उसको फ्री सिटीजन भी घोषित कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर हो गया। दूसरा, जितने सारे आपके हो गए, जितने सारे जल सेना, थल सेना एंड वायुसेना, इस सब के लगभग हेड प्रेसिडेंट हैं। ठीक है ना। उसके आगे अगर और बात करें हम, तो पार्लियामेंट और इनमें कंपैरिजन करें तो पावर तो पार्लियामेंट जनरली प्राइम मिनिस्टर के इन टर्म्स में हमेशा ज्यादा होगा। प्रेसिडेंट साहब का जो है वो नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी का भी सजा माफ कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। जुडिशरी की बात करें, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसका काम कहाँ पे आएगा देखिए। और हाँ, प्रेसिडेंट ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतलब इलेक्ट भी करते हैं या उनको शपथ भी दिलाते हैं। जो मैंने पिछले आपके जो वीडियो जो आपका है उसमें मैंने बताया था, तो प्रेसिडेंट ही उनको शपथ और सारी चीज इलेक्ट उन्हीं को करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट। दूसरी चीज, जुडिशियरी का जब आपस में गवर्नमेंट का हो जाए, जैसे अब गवर्नमेंट के आपस में हो रहा है, तो उसका कहाँ पे सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। इसीलिए जुडिशियरी बने हुआ है। तो आप देखेंगे सब के सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई किसी से बड़ा नहीं। हाँ, सबके डिफरेंट पावर्स जरूर है, लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज्यादा होते हैं, और अगर उसको पार्लियामेंट में सपोर्ट है तो कोई भी रूल या लॉ अमेंडमेंट कुछ भी पास करा सकता है। उसमें उसको प्रेसिडेंट का भी कोई मतलब उनको बस एक फॉर्मल नेचर, एक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का है तो भेजना पड़ेगा, अदरवाइज वो आराम से प्रेसिडेंट अगर राजी नहीं भी है तब भी पास कराया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं समरी अगर इसकी बताऊं तो लगभग इसी के आसपास जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पार्लियामेंट के अंदर दो हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यही पूरा वर्किंग ऑफिशियल काम करता है। अब इसके अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उसकी बात करें तो ये इनका सबसे बड़ा रोल है। तो इसके अलावा अगर थोड़ा आपको मैं ही बोलूंगा कि इनके पावर्स, जैसे प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स, प्राइम मिनिस्टर कुछ स्पेसिफिक पावर्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उसके 1-2-3 पॉइंट आपको खुद रीड करना है, क्योंकि जब आप 1-2-3 पॉइंट रीड कर लेंगे तो एग्जैक्ट आपको आइडिया होगा। बिल्कुल रीड करिएगा, ठीक है ना। जो मैंने बताया हो तो आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा, प्लस रीड कर लीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट माइंड में हो जाएगा। बाद में कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।